कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन ज़माना बदला और इस बदलते दौर में खेल में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नामचीन लोग बने, जिन्होंने प्रसिद्धि कमाई, पैसा कमाया और कामयाब बने। लेकिन इस देश में क्रिकेट के अलावा और भी कई ऐसे खेल हैं जहाँ के खिलाड़ी आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। कहीं वो चाय की दुकान खोल लेते हैं तो कभी सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक नेशनल प्लेयर वैभव नागर हैं। वैभव पेशे से तो खिलाड़ी हैं, लेकिन मजबूरी का नाम वैभव के साथ जुड़ा है और आज वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। आगे की कहानी वैभव ही आपको बताएंगे कि कैसे खेलते खेलते वो गार्ड की काम तक पहुंच गए। वैभव। जी सर, मेरा नाम वैभव नागर है और मैं छतरपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बेसबॉल नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने बेसबॉल के 20 के समथिंग नेशनल्स खेले हैं, जिसमें मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं। और मैं एक स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 6 साल ट्रेनिंग भी लिया हूँ। हालांकि हमारे जो कोच थे पी प्रसन्ना कुमार पलनेटकर जी, उनके अंडर में मैंने 6 साल ट्रेनिंग करा है। और मैं बेसबॉल और सॉफ्टबॉल मैंने दोनों गेम खेले हैं और दोनों गेमों में मेरे पास नेशनल सर्टिफिकेट भी हैं सर। मैंने काफ़ी सारे अचीवमेंट भी हैं और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी है मेरे पास। सवाल है कि खिलाड़ी का सपना जब टूटता है तो उस पर क्या बीतती होगी, क्योंकि मजबूरी का नाम कहते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड्स। खेलते खेलते यहाँ तक पहुँचे। आपने बड़े सारे सपने देखे होंगे, आपके जहन में होगा, सोच में होगा, मैं नाम कमाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, लेकिन पैसा तो कमाया नहीं, गुर्बत की ज़िंदगी रही और अब गार्ड की नौकरी आप कर रहे हैं। कितना मुश्किल सफ़र है। जी सर, सफ़र तो मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि मेरा जो ड्रीम था सर, मैंने अपना खेलने से पहले सर एक अचीव रहता है हमारा कि स्टेट प्लेयर तो हम हो गए, अब हमें नेशनल खेलना है। नेशनल खेलने के बाद सर मैंने एक ड्रीम मन में आया था कि मैं इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ। सरकार के बड़े बड़े वादे हैं, खिलाड़ियों पर हज़ारों करोड़ कहा जाता है कि खर्च भी किया जाता है उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, लेकिन क्या वो वादे वाकई में केवल कागज़ों पर हैं? क्योंकि जो दिख रहा है वो कुछ ऐसे ही हालात को बयां कर रहा है। क्योंकि नागर जैसे ऐसे कई प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे जो मजबूरी के कारण कहीं ना कहीं काम करने को मजबूर हैं। नागर, आप एक जानकारी और दीजिए, कितना मुश्किल सफ़र रहा है, घर में कौन लोग हैं और किस तरीके से, क्यों आपकी मजबूरी इस हद तक आई कि आपको सिक्योरिटी गार्ड्स का काम करना पड़ा? एक्चुअली सर ऐसा रहा मेरा सफ़र के, मैं जब घर पे था मैंने काफ़ी टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आराम करा है। घर पे लेटा रहता था और अपना मोबाइल चलाना हर टाइम। बट घर पे जैसी कंडीशन देखने को मिलती थी, मेरे घर में फाइनेंशियली ज़्यादातर बहसबाजी, लड़ाई या छोटी छोटी बातों को लेकर कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है, आज सिलेंडर ख़त्म हो गया, अब हम चूल्हे में खाना बनाएंगे, हमें इसमें एडजस्ट करना है। तो घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि बात बात में बात निकलती थी कि अब नहीं हो रही पूर्ति तो कुछ कमा के लाओ, कमा कर लाओ। तो सर मेरे को भी ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, बट मेरी कमाई से शायद मैं अपने घर पे छोटा सा ज़रिया बन पाऊँगा कि हाँ थोड़ी सी मदद मैं कर पाऊँगा। हालांकि मैंने अभी भी सिक्योरिटी गार्ड में हूँ तो मैंने घर पे बोल के रखा है कि मम्मी मैं आपका खर्चा और प्लस घर का जो आपका सिलेंडर है और लाइट से रिलेटेड है, मैं इसके लिए आपको 3,000 रुपये दे पाऊँगा और थोड़ा सा मैं 3,000 रुपये अपने पास बचा के रखूँगा, जो कि आप लोग को अर्जेंटली कभी नीड पड़े मेरी, तो उसके लिए मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। और मेरी इच्छा भी यही है सर कि मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूँ कि मेरा जिसमें कैरियर सेट हो जाए और मैं कुछ बन जाऊँ। और दूसरी चीज़ सर, मेरा जो ड्रीम है अपने मम्मी पापा को अब बैठाल के उनकी सेवा करने का है सर, कि अब आप लोग मत करो। और नेशनल से सर ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे आना था कि मैं जब इंटरनेशनल खेलूं तो मेरा जो ब्लेज़र होगा, मेरा वो दिल से ड्रीम था सर कि मैं अपने पापा को अपने हाथ से वो ब्लेज़र पहनाना चाहता था कि पापा आप लोग मेरे को मारते थे, डांटते थे और आज देखिए मैंने ये सपना आप लोग का साकार कर दिया सर। देश सेवा से लेकर परिवार की सेवा तक, कहाँ तो सपना था कि ब्लेज़र पर इंडिया लिखा होगा और कहाँ यह सपना टूट करके ब्लेज़र पर QSS आ गया है। ये फ़र्क है इंडिया में और QSS में। सपने देखना बुराई नहीं है, उसके लिए काम करना, मेहनत करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा बात यह है कि वो जब सपना टूटता है और मायूसी हाथ आती है तो ऐसे ही आंखों से आंसू बहते हैं। सवाल जस का तस है कि सरकार को सोचना होगा उन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि
जब तक आप मेहनत कर रहे हैं देश के लिए तो सरकार का भी यह फ़र्ज़ है कि ऐसे खिलाड़ियों का साथ दें।